So hello dear students, welcome to Side Academy first year. So in this video we will try to understand what is operating system. Operating system अगर मैं बात करूँ it's one of the most important topic for all computer examination. जहाँ पे भी computer fundamentals टच होता है ना वहाँ पे operating system का आना पक्का है. इसमें क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता है. हम आज इसकी डिफिनेशन देखेंगे और देखेंगे इसका जो हम कह सकते हैं फंक्शनैलिटीज़ होते क्या हैं. उसके बाद हम इस सीरीज़ को आगे जाके और भी ज़्यादा एनरिच करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसको एक पीएचडी लेवल तक नहीं लेके जाएंगे. जितना हो सके हम इसके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं. चलिए हम समझते हैं पहले कि कंप्यूटर में जो दो पार्ट्स हैं ना वो है क्या. बिकॉज जब तक ना आपको देखो, अगर मैं मैथ की बात करूंगा ना, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी पहले आपको समझना होगा ना कि नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं. अगर आपको कोई एरिया निकलना है पहले आपको पता होना चाहिए ना कि डिजिट्स के साथ कैसे खेलते हैं. सेम वाइज जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं ना पहले हमें पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर है क्या और इसके साथ कंप्यूटर में क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनेशन क्लियर करने की मतलब करने में मुझे आसानी हो सकती है. अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर सिंपली हेडिंग पे लूँ और कंप्यूटर को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करूँ, वन विल बी द हार्डवेयर, अनदर विल बी द सॉफ्टवेयर. कितना ईजी, यहाँ तक तो ईजी है. नाउ द थिंग इज, अगर आप एस आई का ऑफलाइन पेपर देखोगे ना, JKSSB का, उसमें एक क्वेश्चन आया था सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट बिकॉज ऑफ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब आप किसी से बोलोगे ना कि हार्डवेयर है क्या, वो कहेगा इट इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. वही किसी पिटी कहानी. दैट्स नॉट द जेन्युइन पॉइंट बिकॉज फॉर द कंप्यूटर एग्जामिनेशंस इट्स नॉट अ वर्थ पॉइंट टू से दैट इट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. ये हार्ड होता है, ये हमें फील होता है. नो. समझो डेफिनेशन क्या है. पहले मैं सॉफ्टवेयर को क्लियर करता हूँ. सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इट इज सॉफ्ट बिकॉज इट कैन अडॉप्ट चेंजेस. एज सिंपल एज इट इज. जैसे कि आपने आज एक कैलकुलेटर बनाया. कैलकुलेटर में आपने एक दफा प्लस रखा, उसके बाद माइनस रखा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉडल, सो ऑन सो फोर्थ. दैट मीन्स जब भी आप इस सॉफ्टवेयर में चेंज करने की कोशिश करोगे ना, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. इट कैन अडॉप्ट द चेंजेस. जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आजकल रिसेंट अपडेट हुआ है. आप देखो एप्लीकेशन का अपडेट आया है. दैट मीन्स जो वो अपडेट चेंज कर रहे हैं ना, ये अकोमोडेट आराम से कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज सॉफ्ट. इट इज सॉफ्ट बिकॉज इट कैन अडॉप्ट द चेंजेस. इट इज हार्ड, इट कैन नॉट अडॉप्ट एनी चेंज. आपने हार्डवेयर कोई बनाया, एलईडी मॉनिटर आपने बनाया है, आपने उसकी डायमेंशन फॉर एग्जांपल 14 इंच का रखा है या फिर 21 इंच का रखा है. ये पॉसिबल नहीं है कि 21 को 14 बनाए, ये भी पॉसिबल नहीं है कि 14 को 21 बनाए. इट इज हार्ड बिकॉज इट कैन नॉट अडॉप्ट एनी चेंज. बात समझ में आई. वन टाइम फिक्स एंड दैट्स इट. अब इसका क्या मतलब है. देखो मैंने ये डिफिनेशन क्यों बोली आपकी, क्यों आपको, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के चक्कर में, इस सॉफ्टनेस के, इस फील के, इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि असल में सॉफ्टवेयर को सॉफ्ट क्यों बोलते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर करवाई. अब जो मेन मुद्दा है ना वो हमें पढ़ना है. अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाऊँ जिससे थोड़ा बहुत आपको एक सैंडविच समझ में आ जाएगा. ये मैंने एक सर्कल लिया, ये मैंने सपोज कीजिए दूसरा सर्कल बनाया, ये मैंने सपोज कीजिए तीसरा सर्कल बनाया. बताओ यहाँ तक ठीक है ना. यहाँ तक ठीक है. अब देखो, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ जिगर मेरा. आप हार्डवेयर हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो. बताओ यहाँ तक समझ में आया किस्सा. यहाँ पर समझ में आया किस्सा क्या है. अब हार्डवेयर क्या है. हार्डवेयर समझता है हमारा मशीन कोड 0 एंड 1. अब मेरे लिए मशीन कोड क्या है ये मुझे नहीं पता है. मुझे आइकन चाहिए जिसपे मुझे काम करना है. मुझे वर्ड का आइकन चाहिए जो मुझे दिखे. मुझे व्हाट्सएप का आइकन चाहिए जो मुझे दिखे. जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना आइकन्स, मुझे ये चाहिए जिनसे मैं काम कर सकता हूँ. अगर आइकन की जगह मुझे ये मिला तो मुझे कहाँ से पता होगा ये क्रोम का आइकन है. नहीं मिल सकता है मुझे पता. लेकिन कुछ कमांड्स होती हैं जो जेन्युइन होते हैं हमारे हार्डवेयर के. हार्डवेयर को यही कोड अंडरस्टैंड हो, इनको कहते हैं हार्डवेयर फीडर. जैसे हम फीडर यूज करते हैं ना बेबी के लिए, वैसे हम हार्डवेयर के लिए ये फीडर यूज करते हैं. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके किसके दरमियान यार, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान. अब जैसे ही मैंने क्रोम को ओपन किया, जैसे ही मैंने क्रोम को, अब क्रोम तो हवा में नहीं चलेगा ना, क्रोम तो क्लाउड पे नहीं चलेगा ना. अब क्रोम को चाहिए मेमोरी, क्रोम को चाहिए सीपीयू, क्रोम को चाहिए रैम, क्रोम को चाहिए डिफरेंट रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, वो डायरेक्टली इसको हार्डवेयर से मिलेंगे. मिलेंगे हार्डवेयर से लेकिन इनडायरेक्टली. वो कैसे. पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा मुझे कौन सी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है. वो तो कॉल कर रहा है ना क्रोम को, क्रोम मुझे चाहिए. तो एज पर द क्रोम ये हार्डवेयर के रिसोर्स को एलोकेट करेगा.
बताओ, बात सही है। अब अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अब सर यूजर कहाँ से यहाँ पे आया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। देखो, मैं एक यूजर हूँ, मैं अभी इस मीडिया बाइट वाइट बोर्ड से इंटरेक्ट करता हूँ। जब मेरे पास इसका आइकन था तभी तो मैंने यूज किया ना। वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मीडिया बाइट वाइट बोर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। अब मैंने इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज किया, दैट मीन्स कि यूजर ने यूज किया। अब यूजर की डायरेक्टली इंटरेक्शन किसके साथ हो सकती है, हार्डवेयर के साथ, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ लेयर, देयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुझे एक कम्युनिकेट करवाता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। दैट इज सिंपल एज इट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है किसके दरमियान, यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। लेकिन ये इंटरफेस क्यों क्रिएट करता है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे आप क्रोम यूज करते हो ना, इसको कितनी मेमोरी चाहिए ये आपको नहीं पता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। मीडिया बाइट मैंने ओपन किया, ये मुझे नहीं पता इसको कितनी मेमोरी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। दैट इज वाई इट एक्ट एज एन इंटरफेस between hardware and software, and it is actually a sandwich of hardware, software, user and operating system. That is simple as it is. बात समझ में आई। अगर कोई भी आपको बोलेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ये एक मिडल लेयर है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहां से इफेक्टिवली ये दोनों कम्युनिकेट करे। या अगर इस डेफिनेशन से इत्तेफाक नहीं है तो कहो इट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, जहां से यूजर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है और उस सॉफ्टवेयर को जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब जो भी चीज़ें उसको चाहिए, जैसे क्या क्या चीज़ें इसको चाहिए यार, अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया है, इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे इसको सीपीयू चाहिए, क्या चाहिए, सीपीयू इसको चाहिए, इसको मेमोरी चाहिए। ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, ये सारा मैनेजमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। चलो हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होना चाहिए यहाँ पे यूजर। जब तक ना यूजर उसके कंप्यूटर का क्या काम, जब तक ना स्टूडेंट्स के टीचर्स का क्या काम, सेम वाइज जब तक ना यूजर उसके कंप्यूटर का क्या काम। यूजर्स वो लोग जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जैसे आपका वीएलसी, सिंपल, आपका मीडिया प्लेयर, आपका कंपाइलर भी इसी में आता है, एटसेट्रा। आपका थर्ड क्या होना चाहिए, सिस्टम प्रोग्राम्स। क्या होना चाहिए, सिस्टम प्रोग्राम्स में क्या क्या हो सकते हैं, कंपाइलर, एडिटर, आई कैन सी योर शेल्स। नॉर्मली हम शेल को कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, शेल को हम टर्मिनल भी बोलते हैं, बट थिंग इज मोस्ट द मोस्ट यूज्ड टर्म इन operating system that we can use is shell. Fourth is our operating system. What is operating system? Again, it's an interface between the user and the hardware, as simple as it. Fifth is हमारा hardware, हमारा CPU हुआ, disks हुआ, हमारा memory management, memory हुई। That's it. This is the structure of CP. This is the structure of computer system. Now let's move towards the final topic of this lecture, and I believe that is one of the major topic of this session, because यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर फंक्शनैलिटीज़ क्या है। सबसे पहले फंक्शनैलिटीज़ आपको क्या समझ में आई, जैसे कि अभी मैंने कहा प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद आप देखो मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद आप समझो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आप समझो, जब 10 और 15 प्रोसेस आराम से वर्क करते हैं ना एक सिस्टम पे, उनको सिंक्रोनस वे में करना कि एज सच लगे कि ये मतलब पैरेलली काम कर रहे हैं, ये वन बाय वन काम नहीं करे, पैरेलली काम करें, अच्छे से काम करें, सिंक्रोनाइज वे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, SYNC में लिखूंगा। फोर्थ है हमारा, दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। हर एक प्रोसेस को अपना एक सीपीयू मिलना चाहिए। सीपीयू आइडल नहीं रहना चाहिए एट ऑल, बिकॉज थिंग्स अगर सीपीयू आइडल रहा तो वी कैन से इट्स नॉट एन इफेक्टिव यूजर ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके बाद अगर मैं पांचवी की बात करूँ, दैट इज फाइल मैनेजमेंट। अगेन इट्स सम सॉर्ट ऑफ, जब हम फाइल्स में डेटा रखते हैं ना तो उनकी हायरार्की मैनेज होती है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद छठा है हमारा सिक्योरिटी। Again, is very important thing. These are 6 things that are done by the operating system. Maybe in next videos we'll try to understand what is process management, what is memory management, what is process synchronization, CPU scheduling, file management, security, and make it very sure ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। मीन्स की 6 यूनिट्स आर देयर फंक्शनैलिटी। पहले हम प्रोसेस मैनेजमेंट को देखते हैं, और भी जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद ऐसे हम प्रोसेस मैनेजमेंट डायरेक्टली टच नहीं करेंगे,
हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखते हैं। Inshallah, next we will try to understand what are the different types that are present in the market, about if we talk about the operating system, कितने सारे